रक्त के द्वारा शुद्ध हो जाए। हर एक प्रभु हालेलुया कुर्सी, हर एक जगह बैठने की जगह, स्टेज है, एवरीथिंग यीशु की लहू में सील किया पिता धन्यवाद, यीशु की रक्त में सील किया पिता धन्यवाद। पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा आज की आराधना और यूथ मीटिंग होने के लिए सहायता करता है पिता धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पिता। चारों तरफ से जवान लोगों को लेकर आ रहा है प्रभु धन्यवाद। आपका इच्छा पूरी हो जाए इन जीसस ने। प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन बोलेंगे। आमीन आमीन। मेरे विरुद्ध उठने वाली हर चाल को भलाई में बदलेगा वो। मेरे विरुद्ध उठने वाली हर चाल को भलाई में बदलेगा वो। सोचा नहीं ऐसे कामों को, सोचा नहीं ऐसे कामों को करेगा यीशु मेरे लिए, करेगा यीशु मेरे लिए। वायदों का सच्चा खुदा जो कहे वो करे पूरा। वायदों का सच्चा खुदा जो कहे वो करे पूरा। मेरे जीवन में उसकी योजना करेगा वो पूरा। मेरे जीवन में उसकी योजना करेगा वो पूरा। वायदों का सच्चा खुदा जो कहे वो करे पूरा। वायदों का सच्चा खुदा जो कहे वो करे पूरा। मेरे जीवन में उसकी योजना करेगा वो पूरा। मेरे जीवन में उसकी योजना करेगा वो पूरा। धन्य है खुदा मेरे जीवन के लिए, मुझे बेरी के जाल से छुड़ा लिया। धन्य है खुदा मेरे जीवन के लिए, मुझे बेरी के जाल से छुड़ा लिया। जाल का विफल हुआ
वो करे पूरा, वादों का सच्चा खुदा, जो कहे वो करे पूरा। धन्य है खुदा मेरे जीवन के लिए, मुझे बेरी के जाल से छुड़ा लिया। धन्य है खुदा मेरे जीवन के लिए, मुझे बेरी के जाल से छुड़ा लिया। धन्य है खुदा मेरे जीवन के लिए, मुझे बेरी के जाल से छुड़ा लिया। धन्य है खुदा मेरे जीवन के लिए, मुझे बेरी के जाल से छुड़ा लिया। चालू का विफल हुआ, चालू का विफल हुआ, बच निकला उसके फंदे से मैं, बच निकला उसके फंदे से मैं। वायदों का सच्चा खुदा, जो कहे वो करे पूरा, वायदों का सच्चा खुदा, जो कहे वो करे पूरा। मेरे जीवन में उसकी योजना करेगा वो पूरा, मेरे जीवन में उसकी योजना करेगा वो पूरा। वायदों का सच्चा खुदा, जो कहे वो करे पूरा, वायदों का सच्चा खुदा, जो कहे वो करे पूरा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। परमेश्वर को महिमा मिले आराधना के द्वारा, गाना के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद आपने स्तुति पाया, धन्यवाद। अभी हम सब जन प्रेयर करेंगे यूथ मीटिंग के लिए, कि यूथ मीटिंग में यूथ लोग आने के लिए, रेगुलर आने के लिए, संडे टू संडे आने के लिए हम प्रेयर करेंगे। कि ऑलरेडी हमारे चर्च में कुछ यूथ्स आते हैं पर वो आ नहीं पा रहे किसी बातों के कारण, तो परमेश्वर उनको लेकर आए, उनको ऐसा मन दे। इसके लिए हम सब जन पूरे मन से प्रेयर करेंगे कि परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, हमें चुना, वैसे औरों को भी परमेश्वर ने चाहा है कि उनके भवन में आए। हम सब जन आवाज़ उठाकर यूथ मीटिंग में इस नए लोग, नए जवान लोग आने के लिए हम प्रेयर करेंगे। हालेलुया, 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 यस, हालेलुया, हालेलुया। यीशुवा, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। ओ यस, हालेलुया फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशुवा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ जो आए हैं आज, उनके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज के दिन जिनको तूने दिया है पिता, धन्यवाद यीशुवा। अब तो जिनको लेकर आया है आज, उनके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। और पिता मैं प्रार्थना भी करती हूँ परमेश्वर, अब तेरे महिमा के लिए यीशु मसीह, हालेलुया। जवान लोग प्रभु तेरे उपस्थिति में आने के लिए कृपा दिखा परमेश्वर, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, अब तेरे वचन कहते जहाँ मेरे नाम से 2 या उससे अधिक जन एक मन होकर प्रार्थना करते वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। हाँ पिता, तो जीवित और जिंदा परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया। हम सब जन आवाज़ उठाकर पूरे मन से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के प्रभाव से कुछ भी हो सकता है, वचन लिखा है, हम सब जन प्रेयर करेंगे। हालेलुया परमेश्वर, जवानों को लेकर आप स्थिर करें यीशु मसीह, हालेलुया। पिता केवल हम उद्धार पाकर प्रभु हो गया तो ऐसा नहीं परमेश्वर, और उनके उद्धार के लिए बहुत से प्रार्थना करने के लिए हमें सहायता कीजिए पिता। और जवान लोग आकर स्थिर होने के लिए कृपा दिखाए परमेश्वर। यस बाबा, सामरी स्त्री ने उद्धार प्राप्त है कि यीशु को पहचाने बाबा, वो गांव में जाकर हर एक व्यक्ति को उस बारे में बताइए परमेश्वर। आज दिन हमारे जीवन में भी परमेश्वर औरों तक पहुंचने के लिए कृपा दिखाए पिता। हमारा ज्ञान खोलिए बाबा, बुद्धि खोलिए, हमें ऐसा मन दीजिए यीशु। यूथ मीटिंग में परमेश्वर अब जो खाली जगह में देख रही हूँ यीशु अधिकारी नाम में भर जाए, हालेलुया। अब हमारे पापा फ्रेंड्स, रिलेटिव्स पापा, जो भी हमारे नेबर्स पिता तेरे महिमा के लिए जवान लड़का लड़के आने के लिए पापा कृपा दिखा परमेश्वर। अंधकार में जो जीवन जी रहे उसको छोड़कर प्रभु तेरे रोशनी में चलने के लिए कृपा दिखाए परमेश्वर, हालेलुया। अधलों के कोई फाटक तुम्हारे कलीसिया के बढ़ोतरी के सामने, कलीसिया के सामने प्रबल न होंगे, तेरा वचन है। यस मैं प्रार्थना करती हूँ नासरी यीशु मसीह नाम में हर एक शैतान की ओर से आने वाली रुकावटें, शैतान की ओर से आने वाली उलझाने वाली बातें, रोकने वाले पाप यीशु अधिकारी नाम में मैं कैंसल कर रही हूँ, हालेलुया। अद्भुत ज्योति में चलने वाला अगम्य परमेश्वर, हालेलुया। परम धन्य ईश्वर तू है बापा। यस असंभव ऐसा कुछ नहीं परमेश्वर, तुझे तू सामर्थ्य में विश्वास करते हो, हालेलुया। आज इन तू लोगों को लेकर आ रहे मैं विश्वास करते, ब्लेस्ड करते यूथ मीटिंग को पापा। यस हालेलुया। बाजिन जो कुछ भी बीज यहाँ पर बोया जा रहा है, यस मैं विश्वास करते महावृक्ष बनेगा, अच्छा फल आएगा, मैं विश्वास करती पिता, हालेलुया।
पिता जितने आए उनके लिए धन्यवाद करती हूँ। अब उनके हृदयों को एक सॉफ्ट मिट्टी बना के जो वचन पापा आ रहा है उसे तृप्त हो। अब और भी लोग आकर स्थिर होने के लिए कृपा दिखा। जो संडे को वर्शिप में आ रहे पर पापा यूथ मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे, ऐसे उनको मन दे अब्बा, जिनके लिए राह खुलना है प्रभु उनके लिए राह खोल खुदा। अद्भुत कार्य कर परमेश्वर, मैं कंप्लीट तेरे हाथों में सौंपती यूथ मीटिंग को ब्लेस्ड करती हूँ। धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम में मांगती हूँ पिता, आमेन। आगे के लिए नेहा प्रेयर करेगी। हालेलुया। धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। तूने प्रार्थना करने के लिए मौका दिया प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु। आज इस समय प्रभु पिता परमेश्वर हर एक जवानों को प्रभु पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु तू कार्य कर पिता परमेश्वर प्रभु। सिस्टर जी को प्रभु तेरे पवित्र अभिषेक के द्वारा इस्तेमाल कर प्रभु पिता परमेश्वर। वचन बांटते समय पिता परमेश्वर हर एक हृदय को खोल दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरी सच्चाई को सुनकर तेरे मार्गों में चलने के लिए प्रभु ऐसा अनुग्रह प्रभु, ऐसे दया प्रभु पिता परमेश्वर दिखा प्रभु, तू कार्य कर पिता परमेश्वर। हर एक जवान प्रभु चारों तरफ से आने के लिए प्रभु तो ऐसा महिमा दिखा पिता परमेश्वर। हर एक जवानों को प्रभु तू लेकर आ पिता परमेश्वर, जो आकर फिर से चले गए प्रभु उनको भी प्रभु तू पवित्र आत्मा के द्वारा लेकर आ पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु, जैसे हमें लाए प्रभु वैसे प्रभु हर एक जवानों को प्रभु तू लेकर प्रभु स्थिर आत्मा दे पिता परमेश्वर प्रभु। तेरा वचन बोने के लिए प्रभु हर एक हृदय में प्रभु बोने के लिए प्रभु तू ऐसा कार्य कर पिता परमेश्वर। हर एक जवानों के जीवन में प्रभु तू कार्य कर पिता परमेश्वर। जो संसार में भटके हुए प्रभु उनको भी प्रभु तेरे उद्धार में तेरे राज्य में आने के लिए ऐसा मन हृदय तैयार कर पिता परमेश्वर। हाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु तू कार्य कर। सिस्टर जी को प्रभु तेरे पवित्र अभिषेक के द्वारा प्रभु हर एक बात में वचन बांटते समय प्रभु तेरी महिमा उतर कर प्रभु हर एक हृदय को कानों को प्रभु खोल दे पिता परमेश्वर। तेरी सच्चाई को मार्गों में चलने के लिए प्रभु जैसे आए वैसे ना जाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा परमेश्वर आगे का समय प्रभु तेरे पवित्र महिमाओं के द्वारा इस्तेमाल कर प्रभु तू सहायता करे। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, आमीन। तेरी इच्छा पूरी करना हृदय की आशा है, तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की चाह है। तेरी इच्छा पूरी करना हृदय की आशा है। यीशुवे तू ही तो है मेरे सामने तेरा। यीशुवे तू ही तो है मेरे सामने तेरा। तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की चाह है। तेरी इच्छा पूरी करना हृदय की आशा है। तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की चाह है। तेरी इच्छा पूरी करना हृदय की आशा है। मेरे लिए सब करके समाप्त किया, मेरे लिए सब कुछ किया करके समाप्त किया। मेरे वचन मेरे वचन
आवाज उठाकर। मेरे जीवन की चाह तेरी इच्छा पूरी करना, हृदय की आशा है। करुणा कृपा के साथ समाधान देने वाला, करुणा कृपा के साथ समाधान देने वाला, मेरे जीवन नाश होने से, मेरे जीवन नाश होने से बचाया है तूने। मेरा चरवा बचाया है तूने, मेरा चरवा। यीशुए तू ही तो है मेरे सामने, यीशुए तू ही तो है। हाँ यीशुए तू ही तो है मेरे सामने, तेरा यीशुए तू ही तो है मेरे सामने, तेरा तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की चाह है। तेरी इच्छा पूरी करना, हृदय की आशा है। तेरे ही साथ रहना। एबेनेज़र एलियो हमेशा रहने वाला, एबेनेज़र एलियो हमेशा रहने वाला। बोलेंगे एबेनेज़र एलियो हमेशा रहने वाला, एबेनेज़र एलियो हमेशा। एल शदाई सर्वशक्तिमान, एल शदाई सर्वशक्तिमान, एलोही मुझे देखने वाला, एलोही मुझे देखने वाला। यीशुए तू ही तो है, यीशुए 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 तू ही तो है मेरे सामने, तेरा यीशुए तू ही तो है। यीशुए बोलेंगे बोलेंगे हाँ यीशुए तू ही तो है। ओ यस पूरा मन से सुन से आपके सामने यीशु मसीह फहराया गया है। यीशु मसीह निरंतर आपके सामने। ओ ये ओ यीशुए तू ही तो है मेरे सामने, तेरा
स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ स्तुति हो राजा प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु। अनुग्रहकारी दयालु खुदा, हमारे सारे बोझ को प्रभु तेरे ऊपर लेने वाला खुदा, ओ हमें शांति समाधान अनुग्रह को दिखाने वाला खुदा प्रभु तेरी स्तुति हो राजा। निरंतर निरंतर हमेशा प्रभु हमारे सामने ओ रहने वाला खुदा प्रभु तेरी स्तुति हो परमेश्वर। अब धन्यवाद देते हैं प्रभु आज का प्रभु, हालेलुया, इस हालेलुया मीटिंग के लिए धन्यवाद देते हैं। आज का प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के दिन में प्रभु यीशु मसीह तेरी उपस्थिति में आकर आराधना करने के अनुभव, ओ तेरी उपस्थिति में प्रभु हालेलुया मगन होने के अनुभव हमारे जीवन में आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं राजा। तू सामर्थी परमेश्वर है प्रभु, तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु और प्रेमी परमेश्वर है राजा। आज का दिन प्रभु यीशु मसीह पूरा पूरा तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं प्रभु। आरंभ से लेकर अंत तक आपकी आत्मा की अगुवाई होने दीजिए, आराधना में आपकी उपस्थिति होने दीजिए। पूरा जगह को कंप्लीट पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में लीजिए। यीशु मसीह का पवित्र लहू में बाड़ा बांधते हैं, शैतान की सारे सोच यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में नष्ट हो जाए। पूरा सराउंडिंग्स प्रभु तेरे समाधान और शांति से भर दे। आपके लोगों को, आपके जवानों को आप लेकर आइए। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। बोलेंगे आमीन, आवाज उठाकर बोलेंगे आमीन। यस, हालेलुया, यस। बैठ जाएंगे। धन्यवाद है प्रभु का महिमा मिले। प्रभु ने हमें दिया हुआ और एक पुनरुत्थान के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा तब तक ये पुनरुत्थान का दिन होता रहेगा। हालेलुया। तो प्रभु ने और एक बार हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति में आराधना करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, स्तुति करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ ये अच्छा समय के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो आइए इस समय में वचन में जाएंगे आगे। एहस्केल का किताब, एहस्केल का किताब इस 15 पढ़ेंगे, 1 का 15। हाँ हाँ हाँ। भूमि पर उनके पास चारों मुखों की गिनती के अनुसार एक एक पहिया था। इस प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय में। प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए पापा। जैसे प्रभु हालेलुया तेरी आत्मा की कार्य हमारे बीच में होने के लिए, ओ मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाली वचन से तृप्त होता है। ग्रहण करने की आत्मा, देखने की आंखें, सुनने के कान पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिले। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। यस, प्रभु का महिमा मिले। प्रभु के अनुग्रह से हम लोग गए टाइम हम लोग यिर्मयाह की किताब सुने थे। कितने लोगों ने सुना? थर्ड मैसेज सुना यिर्मयाह का? थर्ड मैसेज नहीं सुना आपने? मैं लास्ट गुरुवार को उसे पोस्ट की थी वीडियो को, देखिए। यिर्मयाह की किताब में थर्ड मैसेज मैं 2 मैसेज दी थी, उसके बाद में लास्ट टाइम तो थर्ड मैसेज दिया है, उसका देखिए। धन्यवाद है, प्रभु का महिमा मिले। तो अभी हम लोग एहस्केल की किताब में आ रहे हैं। एहस्केल का किताब का थोड़ा परिचय देकर मैं आगे बढ़ूंगी। एहस्केल का किताब एहस्केल ने लिखा है, इसीलिए उसका नाम एहस्केल करके लिखी गई है, क्योंकि एहस्केल ने लिखा है। एहस्केल कौन है? एक याजक है। जैसे यिर्मयाह याजक है, लेवी के परिवार से है, वैसे ही इसकी एहस्केल भी लेवी के परिवार और याजक है। वो मंदिर के सारे रीति रिवाजों को जानने वाला एक अच्छा याजक, ऐसे एक व्यक्ति है एहस्केल। तो यहाँ पहले वचन में एक बात लिखी गई है। क्या लिखी गई? देखिए एक बार पढ़िए। पहले वचन, 30वें वर्ष के, हाँ
चौथे महीने के 5वें दिन में मैं बंदियों के बीच खबार नदी के तट पर था। हाँ, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर की दर्शन पाई। यह हेस्केल का बहुत ध्यान से सुनिए, सुंदर पुस्तक है सच में। जब मैं ये पढ़ रही थी कि पहला चैप्टर पढ़ते वक्त मुझे सच में परमेश्वर का सामर्थ्य के बारे में थोड़ा सा डर आया है मुझे सच में, कि हम जो परमेश्वर को समझते हैं वो नहीं है परमेश्वर करके मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा। ओके, जो कुछ भी है आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ एस्केल का किताब यहाँ लिखी गई है 30वें वर्ष में एक नदी के पास, खबार नदी के तट के पास, जब वो एस्केल बंदी गृह में कहाँ रहता, क्या रहा, बंदी गृह में रह रहा है। बंदी गृह में रहना मतलब अपने देश में नहीं रह रहा है वो, अपने देश में रहते वक्त लिखा हुआ पुस्तक नहीं है वो। फिर कहाँ लिख रहा है वो, जब बाबिलोन राजा आकर, हमने लास्ट टाइम सीखे थे ना, यिर्मयाह की किताब में हमने सीखे थे, बाबिलोन राजा आएगा, उसे बात सुनो, उसके बात सुनो, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, पूरा सत्यानाश कर देगा। उसका बात सुनना, उसके पीछे चले जाओ, चुपचाप उनके पीछे चले जाओ, 70 साल के बाद में मैं फिर से वापस लेकर आऊंगा। ये यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने बातें हैं। कितने लोगों को याद है ये बातें? याद है ना? हाँ। तो ऐसे स्थिति में जब उन लोगों ने बात नहीं सुना, पहले बार राजा आया, कुछ लोगों को बंदी बनाकर लेकर गया, फिर उसके बाद में दूसरा बार आया, तभी भी कुछ लोगों को बंदी बनाकर लेकर गया, तीसरा बार जब आया तभी पूरा सत्यानाश करके, शहर को तोड़ फोड़ के, मंदिर को जलाकर राख बना के, पूरा सत्यानाश करके पूरा लोगों को लेकर चला जाता है। ये तीसरा बार, मतलब 3 बार वो हमला करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला तुम बात सुनो, कुछ उसका भलवा मत करो। तो इसके वजह से, क्योंकि बाबिलोन राजा को कुछ नाश करने का योजना नहीं था, मगर इन लोगों की बलवा के कारण उसने ऐसा किया। तो ये जो एहस्केल है ना, पहले बार जब बंदी बनाकर लेकर गए थे, उस समय में दानियल और उसके दोस्त भी चले गए थे। पहले बार जब बंदी बना के लेकर गए थे, उस समय में दानियल के ग्रुप चला गया था। दूसरे बार बंदी बनाकर लेकर जाते वक्त यहेजकेल को और कुछ लोगों को लेकर गए थे। तीसरे बार राजा और जितने भी हैं सभी को लेकर गए थे। तो ये दूसरा बार यहेजकेल बंदी बनाकर लेकर गया समय है। वो बोल रहा है मेरा तीसरा वर्ष में, मतलब तब तक वो आके 5 साल हो गया है, बंदी गृह में आकर यहेजकेल 5 साल हो चुका है, मतलब वो 25 एज में आया था। यहेजकेल और दानियल ये दोनों एक ही उम्र के हैं। दानियल 17 उम्र के टाइम में वो बंदी बनाकर लेकर गए थे, इनको 25 उम्र के टाइम में बंदी बनाकर लेकर आए थे। तो 5 साल बीत गया है बंदी में आकर, बंदी गृह में रहकर, तो तभी परमेश्वर उनसे बातें कर रहा है, क्योंकि वो अभी तक याजक है। प्रवचन या मतलब क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी करने का अभिषेक तभी तक उसका नहीं था। अभी परमेश्वर उन्हें एक अभिषेक दे रहा है, भविष्यवाणी करने का अभिषेक। हालेलुया। क्यों पता? नीचे वो बात बहुत अच्छा से प्रभु बोलता है कि जब आप अपने देश में थे तभी भी मैं आपके बीच में भविष्यवक्ताओं को रखकर आपको चेतावनी देता आया। अभी आप बंदी गृह में आ गए हो, ऐसे बंदी गृह में आ गया करके मैं छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं हूं। हालेलुया। इस समय में भी मैं भविष्यवाणी करने के लिए बीच में भविष्यवक्ताओं को रखा करके लोग जानना चाहिए। हालेलुया। उसके नीचे परमेश्वर बोलता है वो बात, यहेजकेल से बातें करते हुए। हालेलुया। मतलब यहाँ एक बात हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर जिनके साथ उसने वाचा बांधा था, अब्राहम के साथ वाचा बांधा था, उनकी संतान के साथ वाचा बांधा था, वो वाचा को परमेश्वर कभी भी तोड़ना नहीं चाहा। मैं भी वो ताड़ना देना चाहा, थोड़ा सा ताड़ना देकर फिर से उन्हें सही करने के लिए चाहा। पूरा त्यागने का काम कभी भी परमेश्वर ने नहीं किया है। हालेलुया। वो चाहे कितना घोर अंधकार की स्थिति में भी चले जाए, बंदी गृह में भी चले जाए। मैं भी वो बंदी गृह में क्यों आया है, उन लोगों ने बात नहीं माना था, है ना, वो कठिन हो चुके थे, इसीलिए परमेश्वर ने बंदी गृह में छोड़ दिया था उन्हें। मगर उस समय में भी परमेश्वर ने उनके हाथ नहीं छोड़ा। वो बात वहां में समझ में आ रही है। ये 70 साल के समय में भी परमेश्वर उनके साथ देते हुए, उनके साथ रहते हुए उनसे बातें कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया।
कभी कभी हमारी ज़िंदगी में हम लोग सोचते हैं मेरी ये मुश्किल के समय में या मेरी पाप में मैं गिरा हुआ हूँ, इस समय में परमेश्वर मेरे साथ नहीं देगा। हालेलुया। मगर परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है कि मे भी उस समय में आपको ताड़ना दे रहा होगा, या परमेश्वर उस समय में थोड़ा सा आपको मतलब ऐसा लग रहा होगा कि परमेश्वर दूर हुआ। नहीं नहीं, परमेश्वर कभी भी दूर नहीं होता, क्योंकि उसने वादा किया है मैं कभी भी तुझे छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। जो वादा उसने किया वो वादा को कभी भी भूलेगा नहीं। आज इन गाना, अच्छा गाना इन लोगों ने लिया है, जवानों ने लिया है। क्या है? वायदों को, हाँ, वायदों का सच्चा खुदा जो कहता है वो पूरा करता है। यस, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर की आराधना हम कर रहे हैं। तो कभी भी ऐसा ना सोचे कि आपके अकेले के समय में या कुछ समस्याओं के बीच में, परेशानियों के बीच में परमेश्वर ने मुझे छोड़ के चला गया। नहीं नहीं, उस समय में भी परमेश्वर कैसा ना कैसा वचन देकर आपसे बातें करता रहता है। हालेलुया। यहाँ एहस्केल का मतलब होता है कि परमेश्वर तुझे मजबूत करने वाला। हालेलुया। परमेश्वर मजबूत करने वाला या परमेश्वर मजबूत करेगा, उसका मीनिंग ऐसा आता है। हालेलुया। मतलब यहाँ बंदी गृह में लोगों को एक मैसेज दे रहा है परमेश्वर एहस्केल के द्वारा कि मैं तुम्हें फिर से मजबूत करूंगा। हालेलुया। यस, हालेलुया। इस पुस्तक में मेन अध्याय है 37। कोई बोल सकते क्या है उसमें? 37 चैप्टर में बिना देखकर ड्रीम, कौन सा ड्रीम? बहुत ड्रीम्स होता है। एहस्केल का किताब ही मतलब ड्रीम्स ही है। हा? और कोई बोल सकते हैं क्या? 37 में क्या है? बिना देखकर बोलना। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या है? सूखी हड्डियों की थराई के बारे में वो चैप्टर पूरा इस पुस्तक का मैसेज देता है। इस पुस्तक का मेन महत्वपूर्ण बात को बोलता है कि जो आप सूखे हुए स्थिति में चले गए हो बंधुआई में, मैं वहाँ रखने वाला नहीं हूँ। फिर से मैं जिलाकर तुम्हें बाहर लेकर आऊँगा, एक सेना बनाऊँगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हो कई राज्य आया है, कई देश उठे हैं, मगर जब वो नाश हो गया तो नाश हो गया, फिर से वो रहना हम लोग नहीं देखते हैं। मगर इजरायली देश ऐसा नहीं है, कई बार नाश हो गया। कई लोगों ने सोचा कि इसका अभी हो गया ख़त्म, अभी गूगल मैप में उसका कहाँ भी दिखेगा नहीं, मैप में इजराइल देश दिखेगा ही नहीं। ऐसे कई लोगों ने सोचा, कई लोगों ने ऐसा काम भी किया था, मगर परमेश्वर ने फिर से उन लोगों को जिलाकर एक सेना बनाकर आज भी खड़ा किया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है वो निभाने वाला, अंत तक वो वादा को पूरा करता है वो। हालेलुया। ओके, तो एहस्केल के इस किताब में हम देखते हैं पहला 3 चैप्टर्स एहस्केल का बुलाहट के बारे में लिखी गई है। पहले 3 चैप्टर्स एहस्केल के बुलाहट के बारे में लिखी गई है। फिर उसके बाद में का बात बाद में देखेंगे। ये पूरा पुस्तक को 4 पार्ट्स किया गया है। उसमें से पहला पार्ट है, पहला 3 अध्याय एहस्केल का बुलाहट के बारे में लिखी गई है। तो ये बुलाहट के बारे में लिखते वक्त यहाँ एक बात लिखी गई है कि स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाया। एहस्केल का एक इस पुस्तक की एक खास बात है कि इसमें बहुत सारे दर्शनों के बारे में लिखी होती है। उस दर्शनों को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये होने वाली बात है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? सच में ऐसा लगता है। उन दर्शनों को देखते वक्त सब उसका दर्शनों के ऊपर रहता है। परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर बातें करता था, दर्शनों में बातें करता था, दर्शनों के द्वारा आवाज़ सुनाता था। तो वो दर्शन ऐसा रहता था कि मतलब वो असंभव, वो होने वाली बात नहीं है। मे भी उस समय में एहस्केल ने भी वैसे सोचा होगा कि कैसे हो सकता है, जो दर्शन है मेरा पागलपन होगा, कि जो दर्शन आ रहा है कुछ भी होने वाली बात नहीं है। मगर ये जो दर्शनों को हम देखेंगे ना, वैसे ही लगता है हमको भी ना, ऐसे लगता है कि पानी में तुम चलते जाओ, वो भी एक दर्शन है। मंदिर में से पानी आ रहा है, हाँ, पानी में चलते जाओ, 1000 फुट 1000 फुट 1000 फुट 1000 फुट, हाँ, वो चलते जाओ। वो क्या हो रहा है कि नमक की पानी को भी मीठा बना देता है वो पानी, अच्छे अच्छे मछलियाँ वहाँ। ये सारे जो दर्शन है ना, मतलब ये ऐसे दर्शन है कि फिलहाल की समय का दर्शन है। मतलब यीशु मसीह का यीशु मसीह के बारे में वो दर्शन है। हालेलुया।
मतलब कुछ कुछ दर्शन है इजरायली लोगों को उस समय में, या अभी भी कुछ कुछ दर्शन है उन लोगों को, ये होने वाली बात नहीं है, मगर परमेश्वर पूरा करके दिखाया है उन बातों को। हालेलुया। उन बातों को हम आगे देखेंगे। तो अभी ये जो दर्शन अभी उनको आया है, परमेश्वर का दर्शन है। ये दर्शन डायरेक्ट परमेश्वर को देख रहा है, ऐसे के दर्शन को उसने देखा है। ये बहुत, आप घर पे जाने के बाद ना ये पहला अध्याय पूरा पढ़िए। सच में जब मैंने पढ़ी है ना, एक बार पढ़ी तो मैं कई बार ये पुस्तक को पढ़ने की कोशिश की, पढ़ी भी थी, मगर कुछ समझ में नहीं आया था। मगर इस बार मैं इसे सीखने के लिए जो मैंने पढ़ना शुरू की है, तो पहला अध्याय में परसों के दिन शुरू की थी इसे, पहला अध्याय जब मैंने पढ़ी है तो मैं वहाँ रुक नहीं पाई। पहला अध्याय में मैं रुक नहीं पाई, तुरंत मैं एक अध्याय पढ़ने के लिए ही मैंने बैठी थी कि उसमें से कुछ मैसेज निकालूं, मगर मेरा मन पहला अध्याय से नहीं रुका। मैं पूरा उस दिन बैठकर 4 अध्याय पढ़ लिया है मैंने, कंटिन्यू 4 अध्याय पढ़ लिया था मैंने, कि उतना अच्छा लगा था मुझे। और परमेश्वर के बारे में जब मैं पढ़ रही थी पहला अध्याय में, परमेश्वर अपना दर्शन देते वक्त परमेश्वर का स्वरूप कैसा है और परमेश्वर का स्वर्गदूत किस रीति से रहता है, उन सारे बातों को पहला अध्याय में बताता है। तो वहाँ मैं पढ़ रही थी तो मुझे एक बात समझ में आया कि हम परमेश्वर के बारे में जितना भी सीख रहे हैं, परमेश्वर के बारे में कितना भी हम इमेज करते हैं, परमेश्वर के बारे में कितना भी हम लोग सोचते हैं, वो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्गदूतों के बारे में हम कितना भी इमेज करके, कितना भी हम कुछ भी बोले कि वो कुछ भी नहीं है। अरे परमेश्वर के स्वर्गदूतों के बारे में ही हम लोग सोच उतना तक नहीं जा रहा, तो परमेश्वर के पास कैसे जाएगा हमारा सोच। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आयुब बहुत अच्छा एक बात बोलता है कि आयुब की किताब में 26 में लास्ट वचन पढ़िए। कोई उसे माइक दीजिए। आयुब का किताब उसका 26 का लास्ट वर्ड पढ़िए। देखो ये तो उसकी गति के किनारे ही है, किनारे के है, और उसकी आहट, हाँ, फुसफुसाहट ही से, उसकी आहट कैसा होता है? फुसफुसाहट सी, फुसफुसाहट सी तो सुन पड़ती है। फिर उसके पराक्रम, अरे उसके पराक्रम के गरजने का भेद, पराक्रम के गरजने का भेद कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता है? ज़रूरबाबेल इंग्लिश में क्या लिखी गई है? हाँ, कैसे है मतलब? क्या लिखी गई है? उनके बारे में सुनते वक्त हम जो सुन रहे हैं वो कैसे दिखेगा? लाइक है 26 का लास्ट वर्ड। कैसे? विस्पर, थंडर नहीं, कैसे है वो? उसके बाद में थंडर ऑफ हिज पावर, उसके पहले कैसे है उनका? हाँ, विस्पर, पेन द पुस पुस। कान में जाकर कोई भी बातें करते हैं ना, तो सुनने वालों को कैसे लगता है? बाहर जो सुनने वाले को कैसे लगता है? आवाज सुनाई देती है क्या? है ना? मैं आके नेहा के कानों में कुछ बोल रही हूँ, वेदांगी सुनने की कोशिश कर रही है, उसको सुनाई देगी? उसको क्या सुनाई देगी? इतना ही सुनाई देगी। मेरी मम्मी प्रार्थना करने के लिए बैठती है, नहीं तो मेरी मम्मी घर में खाना बनाते हुए वो कुछ प्रार्थना करते करते, स्तुति करते करते वो खाना पकाती है। उस समय में उसका आवाज़ कुछ भी नहीं आता, इतना ही आता है मुझे, मगर वो कुछ तो स्तुति कर रही है, प्रार्थना कर रही है। मतलब परमेश्वर के बारे में अभी तक, मैं भी आने वाले दिनों में भी, और हम मरने तक भी जितना हम सीख रहे हैं, जितना हम सोच रहे हैं, वो सारे बातें फुस फुस के समान है। हालेलुया। उतना ही है हम सुन रहे हैं परमेश्वर के बारे में। उसके बाद में क्या लिखी गई है?
फिर उसके पराक्रम के गरजने का भेद कौन समझ सकता है? हालेलुया। उनकी पराक्रम का भेद और भी बड़ा है, उसे समझने के लिए इंसान के दिमाग नहीं होगा। इंसान का चिप इतना ही है, इस चिप में परमेश्वर के बारे में इतना ही तक हम लोग सीख सकते हैं, मगर परमेश्वर इससे भी हमारा इमेजिन नहीं कर सकता है। उतना महान परमेश्वर है, उनका पराक्रम उतना बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, हम जिनकी सेवन कर रहे हैं, हम जिनकी उपासना कर रहे हैं, हम जिनकी आराधना करते हैं, उन परमेश्वर के बारे में हम सही रीति से पहचानना जरूरी है। नहीं तो सच में बोल रही हूं, हमारे अंदर भय नहीं आएगा। परमेश्वर एशिया के सामने भी दर्शन दिया था जब वो प्रेयर कर रहा था। 6वां अध्याय में हम देखते हैं, जब वो मंदिर में प्रेयर कर रहा था तो परमेश्वर का दर्शन उन्हें मिला, स्वर्गदूतों का उसको देखा उसने, है ना। वो एक दर्शन हम देखते हैं। यहाँ एस्केल का लाइफ में भी एक दर्शन देख रहा है। क्यों परमेश्वर दर्शन के रूप में उनके सामने आ रहा है, कोई बता सकते हैं क्या? ओके, हाँ, ताकत नहीं है, मगर क्यों परमेश्वर अपना उस तेज को दिखाने की कोशिश कर रहा है? जितना भी एस्केल ने देखा हो, जितना भी यूहन्ना ने देखा हो, जितना भी एशिया ने देखा हो, कुछ भी नहीं है। अभी मैंने बोली ना, फुसफुसी है। इस दिमाग को कितना चाहिए उतना ही दिखाया परमेश्वर ने। इस दिमाग जितना तक सह सकता है उतना ही दिखाया परमेश्वर ने, मगर इससे भी बढ़कर है परमेश्वर। तो क्यों परमेश्वर ने उतना उसकी महिमा को दिखाना चाहा? क्यों? यस, हम कभी भी परमेश्वर को कम नहीं सोचना चाहिए। परमेश्वर की ताकत को, परमेश्वर की पराक्रमी को कभी भी हम लोग कम नहीं सोचना चाहिए। कम सोचेंगे तो हमारे अंदर परमेश्वर के ऊपर भय नहीं रहता है। कम सोचेंगे तो परमेश्वर को हम सही रीति से प्रेम नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि दर्शन के रूप में या वचनों के रूप में हमसे बातें करे कि परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। यशायाह की किताब में ऐसा, यिर्मयाह की किताब में ऐसा लिखी होती है कि परमेश्वर को देखकर तुम्हें डर नहीं आ रही है कि परमेश्वर को तुम मामूली समझ रहे हो क्या? परमेश्वर ने आसमान को अपने भित्ते से नापता है। परमेश्वर सारे समंदर के पानी को अपने चुल्ले में पकड़ सकता है। परमेश्वर ने ही क्या किया है? समंदर के क्या किया है? उसने सीमा बांधी है ताकि इंसान के पास ना जाए पानी। हालेलुया। तुम क्यों नहीं डरते हो परमेश्वर की ताकत को देखकर? ऐसे यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है वो बातों को। हालेलुया। मतलब परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का महिमा को हम सही रीति से समझे, तभी ही हमारे अंदर सही रीति से भक्ति करने का अनुभव आता है। नहीं तो हम सही भक्ति नहीं कर सकते हैं। जैसे चाहे वैसे जिएंगे, जैसे चाहे वैसे रहेंगे हम लोग। मगर परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर की शक्ति कितना है, परमेश्वर की सामर्थ्य कितना ज्यादा है, वो बातों को हम सही रीति से सीखने के लिए हम मन खोलेंगे तो हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम आता है। डर नहीं, डर वो अलग है, भय भी आता है, उसके साथ साथ प्रेम करने का स्वभाव भी आता है कि इतना महान परमेश्वर इतने बड़े बड़े स्वर्गदूतों के बीच में, फर्स्ट अध्याय पढ़ना घर पे जाने के बाद वहाँ वो बात ही लिखी होते हैं कि उतना बड़े बड़े मामूली स्वर्गदूत नहीं है वो स्वर्गदूत। उसके बारे में उसमें वर्णन करते वक्त मुझे वो मैं इमेज करते हुए पढ़ रही थी ना, मुझे फिर ऐसा लगा था कि बाप रे, उसके बीच में रहने वाला मेरा परमेश्वर एक मामूली इंसान बनकर हमारे बीच में आया है। एक मामूली इंसान बनकर। हालेलुया। फिलिपियों का पत्री उसका 2 में ऐसा लिखी होती है कि वो शून्य बनकर आया है। यीशु मसीह शून्य बनकर आया, ये बात हम जानते हैं, मगर किससे शून्य बनकर आया वो हमें जानना भी जरूरी है। हालेलुया। तभी ही हम यीशु मसीह को सही रीति से प्रेम कर सकते हैं, तभी ही यीशु मसीह को, उस उद्धार को सही रीति से हम ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महानता, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की ताकत हम जो सोच रहे हो कुछ भी नहीं है, उससे भी कई अधिक है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। नीति वचन में एक बात लिखी होती है, 9:10 पढ़िए एक बार। नीति वचन का 9:10 पढ़िए।
यहोवा का भय मानना यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। क्या है? आज इन नासा के साइंटिस्ट बोलो या बड़े बड़े साइंटिस्ट बोलो, उनको जो सोच रहे होंगे मेरे पास इतना ज्ञान है, सच में परमेश्वर के सामने वो ज्ञान कुछ ज्ञान ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर किसको देकर ज्ञान बोलेगा पता? परमेश्वर के बारे में जो सही रीति से सीखने के लिए मन खोलता है और सीखता है ना, उसे बोलेगा ये ज्ञानी है। हालेलुया। ये समझदारी है। क्यों पता? जब हम परमेश्वर के बारे में सही रीति से सीखेंगे तो सही रीति से भक्ति भी करेंगे। क्या लिखी गई है उसमें? फिर से पढ़ो। यहोवा का भय मानना यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहोवा का भय मानना। कभी भय मानते हैं हम लोग? बुद्धि मिला तो, समझ मिला तो। कौन सा समझ है वो? परम पवित्र ईश्वर का जानना समझ है। तभी हमारे अंदर भय आता है, भय मानने का स्वभाव आता है। हालेलुया। आप कितना भी परमेश्वर को कम समझने की कोशिश करो, मगर एक दिन आएगा भय मान कर रहो। मैं जवानों को क्लियरली बता रही हूँ, आप जो सोच रहे हो परमेश्वर के बारे में वो कुछ भी नहीं है। मगर परमेश्वर के बारे में खोजो, जानने के लिए मन खोलो, जानने के लिए प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करो। प्रभु पक्षपात नहीं है कि यशायाह को दर्शन दिया, हिजकिय्याह को दर्शन दिया, यूहन्ना को दर्शन दिया, वो पक्षपात नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हमें भी दर्शन देकर वो क्या है दिखाने के लिए। हालेलुया। मगर हम लोग उसके लिए तैयार भी होना ज़रूरी है। यहाँ बंदी गृह में आकर 5 साल हो चुका है ऑलरेडी। क्यों 5 साल पहले ही बात नहीं किया परमेश्वर ने? हिजकिय्याह तैयार नहीं था। हिजकिय्याह तैयार नहीं था। वो एक पाप की बंधनों में से आया हुआ हिजकिय्याह तुरंत तैयार नहीं था उसके लिए। नबी 5 साल में वो अपना दिमाग को, दिल को खोला होगा प्रभु के लिए। तो प्रभु का दर्शन उसे 5 साल के बीतने पर आया है उसे, कि परमेश्वर क्या है दिखाने की कोशिश किया वहाँ, ताकि हिजकिय्याह बराबर परमेश्वर को देखकर एक बेईमान कर जाके लोगों के पास जाके दिखा सके, बोल सके परमेश्वर के बारे में। हालेलुया। परमेश्वर पक्षपात नहीं है, मगर आप विश्वास से, आशा भरी हृदय के साथ, एक चाह के साथ प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के बारे में जानने के लिए आप मन खोलोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी परमेश्वर क्या है दिखाएगा। मैं भी दर्शनों के द्वारा दिखा सकता है आपके। देखिए, परमेश्वर जैसे हिजकिय्याह को दिखाया वैसे ही यशायाह को नहीं दिखाया। जैसे यशायाह को हिजकिय्याह को दिखाया वैसे यूहन्ना को नहीं दिखाया। जैसे यूहन्ना को या हिजकिय्याह को यशायाह को दिखाया वैसे पतरस को नहीं दिखाया। हर एक को अलग अलग से ही दिखाया है। उसका मतलब परमेश्वर झूठा है क्या? अरे परमेश्वर यशायाह के सामने आते वक्त जो स्वर्गदूत केराब उसके सामने आए थे, उसके 6 पंख थे, मगर यहाँ हिजकिय्याह के सामने आया, इधर तो 4 पंख दिख रहा है। हा? ये क्या बात है? ऐसा हमें लगता है, मगर वहाँ वो नहीं है मैटर करता। वहाँ उनके दिमाग की लेवल कितना है उतना उनके ऊपर वो दर्शन देता है परमेश्वर। हालेलुया। समझ में आया? आपके अंदर चाह कितना है, आपके अंदर विश्वास कितना है, आपके अंदर आशा कितना है प्रभु के बारे में जानने के लिए, उतना ही आपको सिखाएगा। हाँ, हिजकिय्याह के जैसे में भी आपको दर्शन नहीं आता होगा, मगर परमेश्वर आपको कैसे डील करना चाहिए वैसे डील करेगा। हालेलुया। स्वप्नों के द्वारा बात कर सकता है या आवाज सुनाकर बात कर सकता है, मगर परमेश्वर को हम चाहेंगे तो कैसे भी आपका लेवल के अनुसार आपसे बात करने की कोशिश करता है। हालेलुया। मैं भी इस कुछ भी नहीं है तो आपको वचनों के द्वारा बातें करेगा कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है, कि भेदों को, जो गहराइयों को समझने की शक्ति आपको देता है। हालेलुया। ऐसे करके परमेश्वर झूठा नहीं है। परमेश्वर का जो कुछ भी उनके जीवन में दर्शन दिया वो उनके लेवल के अनुसार उन्हें दिया गया है वो। हालेलुया। हालेलुया। मैंने यही प्रभु की उपस्थिति में बोली, प्रभु यशायाह को ऐसा दर्शन दिया तूने, हिजकिय्याह को ऐसा दर्शन दिया, यूहन्ना को ऐसा दर्शन दिया, कि क्या अलग अलग दिख रहा है इसमें? तो प्रभु ने बोला उनका लेवल के अनुसार मैंने किया है, तेरा लेवल के अनुसार तुझे मैं दिखाऊंगा। हालेलुया।
मैं तुम्हारा विश्वास की लेवल और तुम्हारा दिमाग कितना तक बैठ सकती है, तुम्हारा दिमाग कितना तक वो बातों को ले सकता है, उतना ही मैं दे सकता हूं। उससे ज्यादा देने से भी कुछ फायदा नहीं है तुझे। हालेलुया। हाँ, इंजीनियर पढ़ने वाला अलग है, आर्ट्स लेने वाला अलग है। आर्ट्स पढ़ने वाला उनके दिमाग को ले जाकर इंजीनियर में बिठाओगे तो उसे समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा ना, क्योंकि उसका दिमाग मेरा दिमाग आर्ट्स में ही सेटल होगा तो वो आर्ट्स में गया है। अब मेरा दिमाग कॉमर्स में ही होगा, मैं मिडिल लेवल का, मैं इधर ही रहूँगा। अब मेरा दिमाग मैं डॉक्टर पढ़ सकता हूँ, MBBS पढ़ सकता हूँ। हाँ, तो उसका दिमाग के लेवल उतना है, वो पढ़ेगा उतना। अरे तू क्यों नहीं पढ़ रहे करके आर्ट्स वालों को नहीं बोल सकते हम लोग। हालेलुया। उनके दिमाग के लेवल कितना है उतना ही पढ़ रहे। सेम एग्जैक्ट परमेश्वर भी हमें जब दर्शन देते वक्त, हमसे बातें करते वक्त, हमारी ये जो बुद्धि है ना, जितना तक हमने खोला, जितना तक हम सीखने की कोशिश किया, जितना तक हमने आशा रखा, उतना ही सिखाएगा। उससे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है हमें। हालेलुया। मगर एक बात जरूरी है कि जितना तुमने सीखा उतना करके दिखाओ परमेश्वर के सामने। हालेलुया। हाँ, मैं एक बार बोली थी 10 सीखा आपने मगर उसमें 3 ही कर रहे हो। 10 समझ में आया आपका दिमाग को, 10 बातें समझ में आया, मगर आप उसमें से 3 ही बात करते हो, 3 ही काम करते हो। परमेश्वर ने 10 बोला आपको काम करने के लिए, वो पूरा आपको समझ में भी आया, मगर 3 ही आपने किया है। मगर कोई 3 ही समझ में आया, उसको 3 पूरा करके दिखाया। परमेश्वर बोलेगा इसे मैं पूरा मार्क्स दूंगा। क्यों? क्योंकि उसको 3 ही समझ में आया, 3 बराबर उसने सीखा, 3 बराबर करके दिखाया। हमारा ज्ञान कितना बड़ा है, कितना सीखा, ये नहीं, इसके अनुसार हम कितना हम लोग उसको करके दिखा रहे हैं, वो प्रभु देखता है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ एस्केल के लाइफ में हम देखेंगे तो पहला अध्याय पूरा दर्शन के बारे में लिखी गई है। दूसरा अध्याय में बातें करता है परमेश्वर बुलाहट के बारे में कि तुम्हारा बुलाहट क्या है, उसके बारे में बातें करता है। तीसरा अध्याय में भी वैसे ही होता है, थोड़ा चेतावनी का बात बोलता है कि मैं जो बोल रहा हूँ तो सीधा जाके बोलना, तो चुपचाप बैठेगा तो मैं तुझे मारूंगा। हाँ, उसे थोड़ा सा डांट मिलती है, क्योंकि वहाँ सुनने के बाद भी हम देखते हैं, सुनने के बाद भी एस्केल जाके बैठ जाता है, कुछ भी नहीं बोलता। 7 दिन तक कुछ भी नहीं बोलता लोगों के सामने जाके। परमेश्वर बोलता है ऐसे ऐसे तुझे बोलना है, फिर भी वो नहीं बोलता, चुपचाप 7 दिन रहता है। तभी परमेश्वर आके फिर से उन्हें डांटता है, मैं जो बोल रहा हूँ तू बोल। बोलते वक्त उन लोगों ने सुन लिया, अपने मन फिरा लिया, अच्छा बात है, वो लोग सजा से बाहर आ जाएंगे, मैं उन्हें बचा लूंगा। मगर उन लोगों ने सुनकर भी अपने दिमाग को चेंज नहीं किया तो नष्ट हो जाएंगे। नष्ट होने के बाद उनकी आत्मा का जो कुछ भी उत्तरवादी है उनका ही है। मगर तू नहीं बोलेगा ना, वो मरने के बाद तेरे ऊपर आएगा। वो ध्यान से सुनना, वो बातें वहां तीसरा अध्याय में हमें देखते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की इस अध्याय में एक बात हम समझ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीक भी लूंगी ये 3 अध्याय के अंदर का बातों को। तो ये पहला अध्याय में मैं ये बात पवित्र आत्मा के द्वारा सीखी हुई बात है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं है। उनके लिए जो दिल खोलता है, मन खोलता है, उनको बराबर सिखाएगा परमेश्वर क्या है करके। हम लोग इस दुनिया में कई बातों को सीखने के लिए मन खोलते हैं। मैं एक बात बताऊं, परमेश्वर को हम बराबर सीखने के लिए मन खोलेंगे तो दुनिया की बातें सीखने के लिए कोई सिखाने की भी ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हम सीख जाते हैं। मगर परमेश्वर के विषय में हम सीखने के लिए दिल को लेंगे तो सच में उसकी आशीष बहुत बड़ा है, उसकी आशीष बहुत बड़ा है। क्योंकि हम व्यर्थ बातों के बारे में सीख नहीं चाहते हैं। परमेश्वर जो सच्चा खुदा, जिंदा परमेश्वर, युगान युग रहने वाला और उस जगह पर हमें जाने वाला, उनके बारे में, उस राज्य के बारे में जब हम सीखने के लिए मन खोलते हैं ना, तो बराबर परमेश्वर हमसे सिखाने के लिए भी चाहता है। हालेलुया, यस हालेलुया। तो ये अध्याय में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, दूसरा वचन भी पढ़ेंगे। यहोयाकीन राजा की हाँ, बंदुआई के हाँ, 5वें वर्ष के 4 पढ़िए। जब मैं देखने लगा हाँ, तो क्या देखता हूँ हाँ, कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है, और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है।
और उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले। उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4 मुख और 4 पंख थे। यहाँ स्वर्गदूतों के बारे में वर्णन ज्यादा किया गया है, इसमें परमेश्वर के बारे में थोड़ा ही कम ही इसमें वर्णन किया गया है, मगर स्वर्गदूतों के बारे में बहुत ज्यादा वचन लिखी गई है। क्यों? कोई बोल सकते हैं क्या? यशायाह की किताब में भी 6वां अध्याय में वही देखते हैं हम लोग, ज्यादा स्वर्गदूतों का वर्णन किया गया था वहाँ, है क्या नहीं? क्यों स्वर्गदूतों का वर्णन ज्यादा कर रहा है और परमेश्वर का कम वर्णन दिखा रहा है? क्यों? क्योंकि अरे भाई, स्वर्गदूतों को देखो, काफी है। स्वर्गदूतों को देखकर समझ जाओगे कि मैं कितना महान हूं। हालेलुया। अभी कोई मंत्री जा रहे हैं तो उसका कौन रहते हैं? बॉडीगार्ड्स रहते हैं। वो कैसे रहते हैं? कट्टा कट्टा, है ना? वैसे रहते हैं ना? तो उनको देखकर समझ सकते हैं कि ये कितना महान व्यक्ति है। एग्जैक्ट परमेश्वर ने यहाँ स्वर्गदूतों को इसीलिए दिखा रहा था कि स्वर्गदूतों का उनकी वर्णन देख के समझ जाओ कि मैं कितना महान परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मेरा पराक्रम कितना है, मेरा शक्ति कितना है, उसमें ही आप सीख जाओ। हालेलुया। तो घर पे जाकर ज़रूर पढ़ना। मैं नेक्स्ट वीक में भी और थोड़ा हिस्सा लेती हूँ, मगर एक बात हम सीखना चाहिए कि परमेश्वर की इतना महानता सीख कर हमारे अंदर भय आना चाहिए कि परमेश्वर इतना महान खुदा है, इतना बड़ा परमेश्वर। उनके सामने जैसे चाहे वैसा रहने के लिए नहीं, उसके सामने कैसे भी मैं रहूं परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा, ऐसे नहीं। एक डर के साथ, एक भय के साथ, एक प्रेम के साथ इतना महान परमेश्वर मेरे लिए इस धरती पर नॉर्मल मामूली इंसान के समान आया है, ये बात को देखते वक्त हमारे अंदर प्रेम आता है। हालेलुया। तो ये बात को ज़रूर घर पे जाके पढ़ना। नेक्स्ट वीक में इसमें से मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। हालेलुया। ओके, प्रार्थना करेंगे। नेक्स्ट वीक में सिया रहेगा, नेक्स्ट वीक सिया रहेगा, याद रख लो। 4th वीक नहीं, 3rd वीक में ही सिया रखी हूँ, क्योंकि दिसंबर में मैं 2nd वीक में ही सिया रखूँगी, इसीलिए नेक्स्ट वीक सिया रहेगा। सिया के लिए जिनका जिनका नाम दिया है बताइए और ग्रुप में और एक बार पोस्ट कीजिए नेक्स्ट वीक में है करके। हाँ, ओके, प्रार्थना करेंगे। आंख बंद करें। प्रार्थना करेंगे। यस, परमेश्वर को हम क्या सोच रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के बारे में हम जितना भी सीख रहे हैं और सीखेंगे, वो सब कुछ फुसफुसाहट के जैसा है, मगर उनकी पराक्रम की गर्जन कौन सह सकता? कोई नहीं सह सकते। इंसान के दिमाग परमेश्वर की गरजने की आवाज़ को सुन नहीं सकता है, परमेश्वर की उस ताकत को देख नहीं सकता है। इसीलिए परमेश्वर भी चाहता है कि इंसान को कितना तक सहने की शक्ति है उतना ही तक मैं दिखाऊं। यस, मगर ऐसा सोचकर परमेश्वर कुछ भी नहीं है करके कभी भी मत सोचो। उनके बारे में सीखने के लिए मन खोलो। परमेश्वर के भय मानना ही बुद्धि होता है, परमेश्वर के बारे में सीखना ही समझ होता है। इस आज इन सच में आप अपने दिल खोलकर परमेश्वर को देखना चाहते हो, उनको दर्शन पाना चाहते हो, तो आशा से प्रार्थना करो, आशा से प्रार्थना करो कि प्रभु तेरे सामर्थ्य को मैं देखना चाहती हूँ, तेरे प्रेम को मैं समझना चाहती हूँ। मेरे दिमाग को खोलिए प्रभु, मेरी बुद्धि को खोलिए, मेरी समझ को खोलिए। जैसे एहजकेल को तूने दर्शन दिया, जैसे यशायाह को तूने दर्शन दिया, जैसे यूहन्ना को तूने दर्शन दिया, जैसे पतरस को तूने दर्शन दिया, वैसे प्रभु मुझे भी दर्शन दे। इस पापा आपका सामर्थ्य दीजिए आपके बच्चों के जीवन में कि आपके बारे में सीख सके,
समझ सके। पापा तेरे हाथों में समर्पण करती हूँ। आज का वचन के द्वारा आपने हमसे बातें किया है। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज